वेलकम टू AKY स्टडी पॉइंट। AKY स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 27 फरवरी 2021 को आरआरबी एनटीपीसी की दोनों शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस तथा करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन पूछा है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय 1821 ईस्वी में इन्होंने संवाद कौमुदी पत्र को संपादित किया था। विंस्टन चर्चिल को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो साहित्य के क्षेत्र में विंस्टन चर्चिल को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? तो केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने लौटा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। चीन में सबसे पहले किसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो लू शाओबाओ को 2010 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण क्या था? डांडी मार्च। किस संघ में जीव जंतुओं के पैर जुड़े होते हैं? आर्थ्रोपोडा संघ में। E300 किस विटामिन का दूसरा नाम है? विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? E300। अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 22 मार्च 1793 को। चंद्रयान फर्स्ट को किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो PSLV C-11 रॉकेट के द्वारा चंद्रयान फर्स्ट को प्रक्षेपित किया गया था। चांदी किसके साथ क्रिया करने से काली पड़ जाती है? तो वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण से क्रिया करने के कारण चांदी क्या हो जाती है? काली पड़ जाती है। संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से संबंधित है। भाग 4 का अनुच्छेद 43B। गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो अवतल दर्पण लगा होता है। जनवरी 2021 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो सिद्धार्थ मोहंती को LIC का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। विश्व के आयतन में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। अगर सबसे लंबी नदी की बात करते हैं विश्व में तो नील नदी है। आयतन के हिसाब से अर्थात चौड़ी के हिसाब से अमेजन नदी है। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में जाना जाता है। भारत की नदियां कितने समूह में वर्गीकृत की जा सकती हैं? तो 4 समूहों में इन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है हिमालय की नदियां, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां, तीसरा है तटवर्ती नदियां और चौथा है स्थलीय प्रवाह क्षेत्र की नदियां। नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे माना जाता है? तो रदरफोर्ड को माना जाता है। फूलों में रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो एंथ्रोसायनिन पिगमेंट के कारण फूलों में रंग होता है। नई शिक्षा नीति में मिड डे मील में कितने प्रतिशत एक बच्चे को कैलोरी दी जाएगी? तो 450 ग्राम कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को और 700 ग्राम 6 से 8 तक के बच्चों को मिड डे मील के योजना के तहत कैलोरी दी जाएगी। 2019 का महिला फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो अमेरिका ने जीता था। पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा पर्णहरित अर्थात हरे पेड़ पौधे का होना आवश्यक है। सोडियम को खुले रखने पर किससे अभिक्रिया करके जल उठता है? तो वायु के साथ अभिक्रिया करके जल उठता है सोडियम। क्रिस्टाइना जॉर्जीवा किसकी अध्यक्ष हैं? तो IMF की अध्यक्ष हैं क्रिस्टाइना जॉर्जीवा। IMF का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है?
वाशिंगटन डीसी में। आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है, जिसे आवारा तत्व भी कहा जाता है। अगर आवर्त सारणी की बात करते हैं तो आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर पुस्तक के लेखक कौन है? एडमिरल सुशील कुमार हैं ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर पुस्तक के लेखक। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी? 1939 में। 2019 के विंबलडन में टेनिस कोर्ट को नुकसान पहुंचाने पर किस खिलाड़ी पर जुर्माना लगाया गया था? तो सेरेना विलियम्स को। कितने डॉलर का? $10,000 का जुर्माना लगाया गया था सेरेना विलियम्स पर। 2019 में कौन महिला वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में गोल्ड मेडल जीती थी? दूती चंद। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? तो 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। दिसंबर 2020 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन थे? तो मनोज सिन्हा हैं वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। और अगर पहले उपराज्यपाल की बात करते हैं तो गिरीश चंद्र मुर्मू थे जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल। IRDAI का फुल फॉर्म क्या है? तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है IRDAI का फुल फॉर्म। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य किस देवता को समर्पित है? तो ये विष्णु भगवान को समर्पित है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बिना गारंटी के कारोबारियों को लोन देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। कौन से गुणसूत्र मिलने से लड़की पैदा होती है? तो XX गुणसूत्र मिलने से लड़की पैदा होती है और X और Y गुणसूत्र मिलने से लड़का पैदा होता है। 2018 का साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया था? तो चित्रा मुदगल को 2018 का साहित्यिक पुरस्कार दिया गया था। नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में बनी थी? तो के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति बनी थी। कॉपर का अयस्क क्या होता है? क्यूपराइट होता है कॉपर का अयस्क। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह कौन सा लॉन्च किया गया है? तो SLV-3 भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह लॉन्च किया गया है। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को भारत में झंडा दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। G20 समिट की अध्यक्षता भारत कब करेगा? तो 2023 में करेगा। तो ये रहे आज के हमारे 27 फरवरी 2021 को RRB NTPC की दोनों शिफ्ट में पूछे गए GK GS तथा करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो एनालिसिस। आज का हमारा वीडियो एनालिसिस आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।